प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के जरिए नजर आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्य समिति जब हैदराबाद की बैठक हुई थी वहां भी कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन 7 स को प्राथमिकता के आधार पे रख करके काम करे, जिसमें सेवा भाव, समर्पण, समन्वय, ऐसे 7 स का उन्होंने आह्वान देश के कार्यकर्ताओं से किया है। प्रत्येक वर्ष हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सेवा का कार्यक्रम, जिसमें देश भर में जो 964 जिले हैं, सभी जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पर भी रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उसके साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सभी स्थानों पे, जिलों पे और कुछ जिलों में 2 से 3 स्थानों पे फ्री हेल्थ चेकअप यह लगाया जाएगा और जिसमें लाखों लोग आएंगे, उनका फ्री हेल्थ चेकअप होगा। दिव्यांग के लिए अलग अलग स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के उनको उपकरण देने का काम करेंगे, तो वह भी इसमें भाग होगा। उसके साथ जो टीकाकरण है, कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है, वह विश्व में सबसे अधिक टीकाकरण हुआ तो भारत में हुआ है। और मुफ्त में टीकाकरण अभी जो है सतर्कता डोज लगाई जा रही है। जो टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पे स्टॉल लगाना, जो लोगों असमर्थ लोग हैं उनको ले आकर के टीकाकरण लगवाना, उनका बूस्टर डोज लगवाना, वहाँ पे उनकी सेवा करना इत्यादि का काम यह पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। 2025 तक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो टीबी युक्त हो। टीबी मुक्त भारत 2025 तक बनेगा। इसलिए जो टीबी के ग्रसित व्यक्ति है उसको गोद लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के करेंगे। 1 वर्ष तक उनको गोद मिलेंगे, गोद लेने का काम करेंगे, उनसे हालचाल पूछेंगे, उनकी कोई समस्या होगा उस समस्याओं का निदान भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस प्रकार से अनेक सेवा के कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ता 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक करेंगे। और इन सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहें, देश का नेतृत्व करते रहें, गरीबों का उत्थान करते रहें, ऐसी कामना देशवासी करेंगे। दूसरा कार्यक्रम है रचनात्मक कार्यक्रम। चाहे मन की बात हो, चाहे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं। यह देश के ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं जो हाथ में झाड़ू लेकर के निकलते हैं, स्वच्छता का जो मंत्र लोगों को देते हैं। जब चेन्नई में सुबह उठ करके अपना जा करके बैग लेकर के प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं और उसी के साथ साथ जो संगम में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसके बाद जो स्वच्छता के कर्मचारी हैं उनका पैर भी धोते हैं, तौलिया से पोंछते भी हैं। यह संदेश देते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रति हम लगातार अपने के पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित रहें। इसलिए रचनात्मक कार्यक्रमों में पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग सभी बूथ पे हम पीपल का पेड़ लगाएंगे। पीपल के पेड़ के माध्यम से हम सबको मालूम ही है कि ऑक्सीजन भी मिलता है और यह कार्य प्रत्येक बूथ पे जो 10 लाख बूथ है उन स्थानों पे पीपल का पेड़ लगाने का काम करेंगे। उसके साथ स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र देशवासियों को दिया है, उसके संदर्भ में 2 दिन का स्वच्छता अभियान, विशेष स्वच्छता अभियान देश भर के कार्यकर्ता करेंगे। उसमें एक दिन, पहले दिन सार्वजनिक स्थानों पे स्वच्छता का कार्यक्रम होगा और दूसरे दिन पे जो है
जो देश भर में बन रहे अमृत सरोवर हैं, उन अमृत सरोवरों पे जाकर के श्रमदान करने का काम करेंगे, स्वच्छता का काम भी उसके साथ करेंगे। और इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम है, जिसमें यह भी रचनात्मक कार्यक्रम है कि आज देश की जो विश्व में अलग अलग देशों में अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का यह अभियान देशवासियों को दिया। इसलिए जा करके जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको खरीदना, उनका प्रचार करना और गर्व से कहे कि हम देश में निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर को खादी भंडार पे जाना, खादी की वस्तुओं खरीदना, उसको वीडियो के माध्यम से उसको लोगों के बीच में कहना कि आप भी खादी का उपयोग करें। और खादी का आज बिक्री 4 गुना से अधिक बढ़ गई है। इसी के साथ साथ जल संरक्षण, जल ही जीवन है, और जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की। इसलिए जल संरक्षण भी होना चाहिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का भी प्रचार करेंगे। उसके साथ साथ देश भर में लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे आप वीडियो अपना बनाओ और शेयर करो कि जल का संरक्षण भी करें, जल का बचाव भी करें, जल की स्वच्छता भी के लिए भी काम करें, कोई भी जल का अपना वेस्टेज न हो। इसके लिए विशेष अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैच द रेन यह भी इसके माध्यम से शुरू करने वाले हैं। तीसरा है कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। बचपन से लेकर के आज तक जिस प्रकार से उनका जीवन त्यागी और तपस्वी रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों की सेवा करने के लिए समर्पित किया, जिस प्रकार से भारत के गौरव को लगातार बढ़ाने का काम किया है, इस संदर्भ में यह पूरे सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे। यह प्रदर्शनी जो है केंद्रीय कार्यालय में भी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे करने वाले हैं। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में 94 पैनल्स हैं और उन पैनल को देखने के साथ लोगों को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश के राजधानियों में भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहाँ के मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के उद्घाटन करेंगे। और जिलों में जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी वहाँ स्थानीय सांसद, जिला अध्यक्ष और अपने विधायक उन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और वह प्रदर्शनी में समाज के प्रबुद्ध जन, विशिष्ट जन, संस्थाओं के प्रमुख को भी ले आकर के प्रदर्शनी को दिखाने का काम हम लोग करेंगे। उसी प्रदर्शनी में मोदी @20 का जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक को भी स्टॉल लगा करके हम लोग देने वाले हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन देश के सभी जिलों में यह आयोजित होगा। उन आयोजन के माध्यम से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। उसमें जो सम्मेलन में 2 वक्ता रहेंगे, एक पार्टी के तरफ से कोई हमारे नेता बोलेंगे, एक समाज का प्रबुद्ध जन लोग आकर के प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, समाज को प्रेरणा मिलती है, उसके संदर्भ में वह इस बात को रखेंगे। इसलिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन देश के सभी जिलों में करने का काम पार्टी ने निश्चित किया है। इसके साथ साथ जो लोग प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्फूर्त जिसको लिखना चाहें वह लिखेंगे। करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, वह इस प्रकार का संदेश भी देने का काम करेंगे। हमने व्यवस्थित कार्यक्रमों के अंतर्गत इस बार निश्चित किया है कि हम कंपटीशन के अंतर्गत हम जो 10 ऐसे हर कार्यक्रम के प्रमुख हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। उसमें किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, व्यवस्थित कार्यक्रम, समाज के प्रबुद्ध जन को भागीदारी हो, इन सब विभिन्न विषयों को देख करके करेंगे। इसी के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी 25 सितंबर को जन्म जयंती है। उन जन्म जयंती के अवसर पे हम लोग मन की बात पहले सुनेंगे देश भर में सामूहिक रूप से,
और पंडित दीनदयाल जी की जो चित्र है उस पर पुष्पांजलि करेंगे। और पुष्पांजलि करने के बाद पंडित दीनदयाल जी के जो विचार हैं, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उन बातों को भी लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। विचारधारा के आधार पे हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए प्रतिबद्धित हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो यह आवश्यक है कि जो हमारे जो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके सभी बूथ 10 लाख से अधिक जो बूथ हैं हमारे, वह सभी बूथ 10,56,000 बूथों पे पंडित दीनदयाल जी की जयंती को भी हम लोग करने का काम करें। इन कार्यक्रमों को करते हुए जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा, फ्री हेल्थ चेकअप लगेगा, ब्लड डोनेशन कैंप या दिव्यांगों को उपकरण जो वितरण करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उन काम का प्रचार प्रसार भी करेंगे, क्योंकि जो अद्भुत काम हुआ, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। स्वास्थ्य के बजट को 9 गुना से अधिक बढ़ा देना, 8,727 जन औषधि केंद्र हैं, वहाँ सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, इसकी शुरुआत हमारी सरकार ने किया। आयुष्मान भारत में 18 करोड़ लोगों का ई कार्ड मिल गया है और 3 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को इलाज हो चुका है। वेलनेस सेंटर, लोगों को दूर न जाना, वेलनेस सेंटर 1,18,000 देश भर में बने हैं। और जो ऑपरेशन के लिए, जो स्टंट इत्यादि के लिए जो पहले पैसा लगता था, उसमें 80% की कटौती। और इसके साथ साथ देश भर में, देश की आज़ादी के बाद 387 मेडिकल कॉलेज ही थे, आज 596 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। यह बताने का काम करेंगे, पर्ची भी देनेगी, वहाँ पे लीफलेट भी बांटेंगे कि देखो किस प्रकार से बदलते भारत की बदलती तस्वीर है, जहाँ पे समावेशी विकास, गरीबों का कल्याण, यह भी बताने का काम, प्रचार प्रसार करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। यह मुझको आप सबसे बात करनी थी, इसलिए मैं आपके समक्ष आया। आप सबको कार्यक्रमों के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। मुख्य रूप से यही 3 प्रकार के कार्यक्रम हमारे जो आपके समक्ष रख रहे हैं। बाकी प्रदेशों में अपने स्तर से भी वो सेवा के कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं कि गरीब की सेवा जो है, शोषित वंचित की सेवा अन्य किस प्रकार से कर सकते हैं। वो प्रदेश अपने अनुसार भी कुछ कार्यक्रमों को जोड़ने का काम करेगा। यही मुझको आप सबसे कहना था। हाँ, सभी जो इसमें ऐसा है कि सभी जो मंत्री हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, वह लोकसभा के सांसद अपने अपने क्षेत्र में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं, अपने अपने क्षेत्र में। दूसरा, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो उनकी जो है जिम्मेदारी प्रदेश लगाएगा। कुछ राज्यसभा के सांसद जो मंत्री हैं और सांसद हैं, उनको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी भेजने की जिम्मेदारी पार्टी तय कर रही है। प्रधानमंत्री बनारस जाएंगे कि अपने लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, प्रधानमंत्री जी बनारस का कार्यक्रम तो बनारस में तो हमारे, जैसे मैंने कहा कि विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को भाग लेना है इस कार्यक्रम में। सभी पार्टी के पदाधिकारी जाकर के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की जानकारी मुझको नहीं है। टीबी मुक्त भारत 2025 तक हो, यह प्रधानमंत्री जी ने इसके आह्वान किया है। जो उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो केंद्र सरकार ऑलरेडी कर रही है। कम से कम उनसे फ़ोन पे हालचाल पूछना, उनको दिक्कत हो तो दिक्कत के समाधान करना, 1 साल तक उनको हालचाल पूछना, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उनको लगे कि हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, इसलिए एक व्यक्ति एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करने का काम करेंगे। मेरा एक सवाल है, कल गृहमंत्री जी तेलंगाना में, वो ये सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है कि वो अलग चीज़ है? अब वो हमको तेलंगाना का तो कार्यक्रम जानकारी नहीं है, लेकिन देश
देश के लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे, जहां भी जाएंगे, जो भी नेता जाएंगे वो सेवा के कार्यक्रम में भाग लेंगे ही, और ले भी रहे हैं, लेंगे। एक, हाँ, विविधता में एकता, यह विविधता में एकता या रचनात्मक कार्यक्रम है, इसको भी अपने हमारे चिट्ठी में लिखी गई है। विविधता में एकता, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रदेश के लोग रहते हैं, भाषा अनेक, खान पान अनेक, फिर भी भारत हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसलिए सीधा प्रसारण आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे, जिसमें वरिष्ठ नेता अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।